नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के शॉर्ट वीडियो में। और 21 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक का आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो। जी हाँ, आपके री एग्जाम की डेट जैसा कि आप सभी परिचित हैं 21 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य। इस बीच में बहुत सारी बातें चल रही हैं, री एग्जाम से होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन एनटीए की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी जो कमेंट है, कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी प्रेस नोट है, कुछ भी अभी तक नहीं आया है। तो उस दौरान जो है हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखें, हमारी तैयारी जो है वो लगातार चलती रहे। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या 1 महीने में तैयारी करके भी हम अपने इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं? तो उसी के लिए मैं आप सभी को आज के इस सेशन में कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़रूरी है, आप सभी अपनी इसे डेली जो स्टडी प्लान है आपका उसमें आप सभी फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे जो स्मार्ट स्टडी प्लान जो आप बना रहे हैं, अगर आपने बना रखा है पहले से बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी होता है, बनाना ही बहुत नहीं होता, हमें उसे फॉलो भी करना चाहिए। ठीक है, हमें फॉलो भी करना है। तो सबसे पहले जो है वो आपको अपना एक स्टडी शेड्यूल जो है वो आपको, फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए स्टडी शेड्यूल। स्टडी शेड्यूल जो है वो आपको तय करना है। ठीक है, यानी कि आपको घड़ी में अपने लिए जो 24 घंटे हैं उसमें से आपको अपने लिए समय निकालना है, नियत समय तय करना है फिक्स, कि इस समय पर मुझे ये चीज पढ़नी है, इस समय पर मुझे ये चीज पढ़नी है। 2 घंटे के लिए मुझे पेपर 1 पढ़ना है, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए मुझे, क्योंकि जब समय कम बचता है ना, जब आप मान लीजिए आपके पास में ये 30 डेज है, ठीक है, 30 डेज का जो आप प्लान बना रहे हैं, तो जब समय ज्यादा होता है तो हम कम घंटे यूज कर सकते हैं, लेकिन अब समय कम है तो हमें 5 से 6 घंटे जो है अपनी स्टडी को देने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट जो आप सभी को ध्यान रखना है। दूसरा जो पॉइंट आप इसके अंतर्गत देखेंगे, सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपका, कि आपको प्रायोरिटी किसे देनी है, वो देनी है आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको प्राथमिकता पर रखना है, उन्हीं को ही आपको प्रायोरिटी देनी है। ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अगर आप पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, जब आपको पता है कि भाई इस वाली यूनिट से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो भाई आपके सेकंड यूनिट से, फिफ्थ यूनिट से, सिक्स्थ से, इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमें उन पर ज्यादा फोकस करना है, जिनमें से दो तीन क्वेश्चन आते हैं उनको हम एक बार के लिए, भाई इनको एक बार हमने कर लिया, अदरवाइज छोड़ दिया। तीसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो आप सभी को याद, इसमें अपने स्टडी प्लान जब आप बना रहे हैं तो उस पे आपको क्या फोकस करना है, कि आपको पीवाईक्यूज, ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं है, ठीक है, उनका क्या करना है, पूर्ण विश्लेषण करना है। ठीक है, यानी कि विद सॉल्यूशन जो है उनको पढ़ना है, आपको उनका एनालिसिस करना है, आपको एनालिसिस करना है पूरा का पूरा पीवाईक्यूज का, जिससे आप सभी उस प्रश्न की गहराई को भी समझें, उसमें जो और ऑप्शंस दिए हैं उनके ऊपर भी आपको चर्चा करनी है। ठीक है, चौथा है कि आपको रियल रियल जो आपकी स्थिति है वो सिर्फ आप जानते हैं। ठीक है, ईमानदारी से आपको ये देखना है कि भाई क्या मैं इतने समय में इतनी चीजें पढ़ सकता हूँ। स्टडी प्लान बनाने का मतलब ये है कि भाई आपने बना लिया और आप सोच रहे हैं कि मैं 6 घंटे का प्लान बना लेती हूँ, भाई पूरे दिन में से 6 घंटे 7 घंटे, और 1 घंटे में जो फर्स्ट पेपर की 2 यूनिट कर लेंगे। नहीं, ठीक है, रियल बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको कहा कि जो भी स्टडी प्लान आप बनाएं, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए हमारे पास में जो भी हम प्लान बना रहे हैं वो रियल होना चाहिए, जिसे फॉलो किया जा सके। ठीक है, और मोस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है,
बी श्योर, ठीक है, आपको बिल्कुल श्योर होना है। किसके लिए? टू रिवाइज। जो भी आप पढ़ रहे हैं इस समय पर, उसको आप बार 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 रोटेशनली रिवीजन चलते रहना चाहिए। बोर नहीं होना है आपको कि पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये तो मैंने अभी पढ़ा था इसे, तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद में नेक्स्ट डे जब आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं तब अगेन जो है उसको आपको वापस पढ़ना है, फिर अगेन। तो बार बार जो रिवीजन होगी उससे आपके माइंड में वो चीज जो है वो छप जाएगी। क्योंकि ये जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन होती है आपकी 1 मंथ जो है, इसमें आप अपनी रिवीजन पर फोकस करके, वो पीवाईक्यूज हो, मॉक टेस्ट हो, टेस्ट सीरीज हो, क्योंकि आप सभी परिचित हैं कि आपका ऑनलाइन मोड में होगा, तो आपको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देने हैं, आपको क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझना है, रिवीजन करनी है, और तय टाइम पर शेड्यूल जो आपको बनाया है उसी टाइम पर आपको फिक्सली श्योर पढ़ना है। और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो सबके पास में 24 घंटे, उन 24 घंटों में से आप अपने लिए कोई 3 घंटे सुबह मैनेज करेगा, कोई शाम को मैनेज करेगा, कोई दो दो करके करेगा कि सुबह मैंने पेपर 1 पढ़ लिया, शाम को अपना पेपर 2 पढ़ लिया। तो ये प्लान आपको करना है, लेकिन प्लान ऐसा ही बनाया जाए जिसे फॉलो किया जा सके, ये बहुत ज़रूरी है। और बने रहें इसी तरह की और भी मोस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ, और भी प्लान्स के लिए हमारे साथ। और साथ ही साथ आप सभी को क्लासेस का टाइमिंग दिखाई दे रहा है जो यूट्यूब पर आपके लिए आयोजित की जाती है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए ऐप पे भी फ्री क्लासेस होती हैं जिन्हें आप सभी को ज्वाइन करना है और हमारे साथ बने रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ और मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।